इन्होंने क्या किया, इन्होंने 75% देशज मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाया। और ग़ुलाम कैसे बनाया? इस्लाम के डर पे, अल्लाह के डर पे, शरिया के डर पे। बिल्कुल, हम क्यों चाहें हराम तो होगा सब सिंदूर? साड़ी पहनना क्यों हराम होगा? कौन सा तर्क है साड़ी पहनना हराम है? कोई लॉजिक होगा ना। आम आदमी को तो तालीम नहीं दिया गया, उसको तो इस्लाम का, शरिया का, कुरान का डर दिखा करके कहा गया कि साड़ी मत पहनो भाई, गैर इस्लामिक है। मंगलसूत्र मत पहनो, गैर इस्लामिक है। सिंदूर मत लगाओ, गैर। अरे ये भारतीय संस्कृति है और इन जाहिलों को समझना चाहिए। ये जो मौलाना मुल्ला बैठे हुए हैं, पासमानदा समाज के बच्चे तालीम हासिल कर लेंगे, उनके अंदर जागरूकता आ जाएगी, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और ये जो मदरसे चलाने वाले जो दलाल हैं, जो पासमानदा गरीब बच्चे के फटे हुए कपड़े का फ़ोटो लेकर के सऊदी अरब जाता है और वहाँ से करोड़ों रुपया लेकर के आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन जिस प्रकार से लगातार राहुल गांधी, जी हाँ, 4 महीने में तीसरी बार राहुल गांधी बिहार आते हैं और आज लेनिनग्राद, बेगूसराय जिसको कहते हैं, वहाँ पर पैदल यात्रा करते हैं। साथ में कन्हैया भी है। 24 मिनट की यात्रा, 1 किलोमीटर लंबी पद यात्रा, 10,000 से अधिक लोग। क्या कहेंगे दानिश जी? राहुल गांधी दिल्ली से चलकर पटना आते हैं, पटना से चल कर के जो है बेगूसराय जाते हैं और बेगूसराय में मात्र 24 मिनट के अंदर उनकी यात्रा समाप्त हो जाती है। उनका जो भाषण का कार्यक्रम होता है वो भाषण भी नहीं देते हैं। कहा जा रहा है कि काफी ज्यादा भीड़ होने के कारण कुछ लोगों को संबोधित करना था। ये स्पष्ट है कि राहुल गांधी बार बार जो पटना आ रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को मोक्ष दिला करके ही मानेंगे। राहुल गांधी जब भी कहीं आते हैं, कहीं जाते हैं, तो उसका फ़र्क जो है हमारे ऊपर नहीं पड़ता है, उसका फ़र्क जो है ख़ुद कांग्रेस के ऊपर पड़ता है। और कांग्रेस पार्टी की फजीहत खुद राहुल गांधी कराते हैं। राहुल गांधी अब एक ट्रेडमार्क बन चुके हैं। राहुल गांधी ने बार बार इस बात को पुख्ता किया कि वो जहाँ भी जाएंगे कांग्रेस की लुटिया को डुबोएंगे। और बिहार के आने का मतलब है कि बिहार मोक्ष प्राप्त की जगह है। और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में इतने चुनाव हार चुकी है कि इतने चुनाव हारने के बाद अब मोक्ष प्राप्ति जो है ये सुनिश्चित राहुल गांधी ने कर दिया है। जनता इनको सुनने के लिए तैयार नहीं है। जनता उनको सुनना चाहती है जिनके पास कोई विज़न हो या जिनके पास अचीवमेंट हो। हमारे पास अचीवमेंट भी है, हमारे पास विज़न भी है। इसलिए हमारे नेता जब बिहार में आते हैं तो जनता अपार समूह में, अपार भीड़ के साथ उनको सुनने के लिए आती है। राहुल गांधी बिहार में क्या देश में फैक्टर नहीं रहे? राहुल गांधी जिस इंडिया अलायंस का नेतृत्व कर रहे थे, उस इंडिया अलायंस जो है एक ऐसा जमावड़ा है, ऐसा समूह है जो एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, जो इसलिए बनाया गया ताकि उनकी राजनीतिक वजूद को बचाया जा सके, ताकि उनकी पारिवारिक जो ज़मीन है राजनीति की उसको बचाया जा सके, और अगर मौका मिले तो किस प्रकार से सत्ता को भोगा जाए। अब बिहार के अंदर खुद कांग्रेस पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई राजेश राम जो है मुख्यमंत्री होने चाहिए, जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव ताल ठोक के कह चुके हैं कि तेजस्वी को सीएम बनाना है। तो खैर आपके यहाँ भी तो दबी जुबान से माना जाता है ना कि भाजपा का सीएम बने। खैर ये नूरा कुश्ती इनके बीच में चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि बिहार में सीएम की कुर्सी के लिए कोई वैकेंसीज नहीं है। नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं, लगातार 20 वर्षों से बिहार के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी एनडीए ने उन पर ही भरोसा जताते हुए उन्हें ही अपना नेतृत्व करता चुना है। और जनता भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो जनता को फ़ायदा पहुंचा है, बिहार, खटारा बिहार से जो एक डेवलप बिहार की तरफ की जो यात्रा है 20 वर्षों की, जनता फिर से नीतीश कुमार पे भरोसा दिखाएगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन उनको लड़ने दीजिए, उनको तय करने दीजिए कि उनका सीएम का उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि जनता को तो तय करना है। जनता तय कर चुकी है कि एनडीए का ही उम्मीदवार होगा, नीतीश कुमार उम्मीदवार हमारे हैं। तो इसलिए कोई फैक्टर नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो रोज़गार यात्रा कर रहे हैं। एक असफल नौजवान युवा को जो 15 साल में पीएचडी करता है और उसके बाद उसको लेकर के चले हैं कि रोज़गार यात्रा के लिए निकले हैं। अरे पहले 3 साल में पीएचडी करने के बाद जो है 3 साल में लोग पीएचडी करते हैं, जो पढ़ने वाले जो सफल व्यक्ति होते हैं नौकरी करते हैं, और आप चले हो आप खुद असफल हो और चले हो रोज़गार का लाभ अलग जगाने के लिए।
और वो भी भारत की संप्रभुता के लिए खतरनाक लोग ये लोग हैं, भारत की एकता के लिए खतरनाक लोग हैं। इनको जानता कौन है? बिहार में बेगूसराय में ज़मानत ज़ब्त हुआ तो दिल्ली चला गया, वहाँ भी ज़मानत ज़ब्त हो गया, फिर जो है मेढक की तरह पटना फिर आ गया, चुनाव नज़दीक है तो मतलब कहना है कि फूके हुए कारतूस पर कांग्रेस बार बार दाव लगा रहा है। कांग्रेस पार्टी की पूरी जो लाइनअप है वो फूकी हुई कारतूस कह लीजिए। और जो उनका जो मिसाइल है, जिस मिसाइल से वो भारत के सदन में जो कानून बनता है, भारत के सदन में जो बिल आता है, उस पर जो अटैक करते हैं वो फ्यूज़ मिसाइल है। उदाहरण के तौर पर इनके पास दो फ्यूज़ मिसाइल हैं, एक गैर संवैधानिक और दूसरा गैर इस्लामिक। जब धारा 370 आया तो क्या कहा इन्होंने? निकाला अपना फ्यूज़ मिसाइल और दाग दिया कि ये जो है गैर संवैधानिक है। धड़ाम से उनका मिसाइल नीचे गिर गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको जो है फटकार लगा दी। उसके बाद से आया ये सीएए का कानून, गैर इस्लामिक बता दिया, गैर संवैधानिक भी, दोनों मिसाइल दाग दिया। दोनों मिसाइल को जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है धड़ाम से ज़मीन पे गिरा दिया। जनता ने भी जो उस मिसाइल को जो है धड़ाम से गिरा दिया। उसके बाद आया ट्रिपल तलाक, कहा कि गैर इस्लामिक है। अरे भैया, कुरान कह रहा है कि ट्रिपल तलाक का कोई प्रावधान नहीं है और आप कह रहे हो गैर इस्लामिक है। ट्रिपल तलाक कुरान से कहीं साबित नहीं है और आप कहते हो कि ट्रिपल तलाक इस्लामिक प्रक्रिया है। वहाँ भी जो कुरान से भी ये मार खाएं और कोर्ट से भी मार खाएं। अब आया वक्फ अमेंडमेंट बिल, इसको भी इन्होंने कहा गैर संवैधानिक, गैर इस्लामिक। अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ से भी वही हश्र होगा जो ट्रिपल तलाक में हुआ, जो सीएए में हुआ, जो धारा 370 में हुआ। कह रहे हैं कि गैर इस्लामिक। पूरे 30 पारा कुरान का उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं वक्फ का जिक्र ही नहीं है, वक्फ शब्द ही नहीं है। तो इसलिए ये दो मिसाइल निकालते हैं। गैर शब्द एक्चुअल में है क्या? जहां तक हमारी समझ है, अल्लाह के नाम से धार्मिक कार्यों के लिए दिया गया दान, शायद इसी को वक्फ कहते हैं। देखिए, वक्फ जो है वो कुरान में कहीं कोई जिक्र नहीं है। कुरान में जो जिक्र है वो जिक्र है खैरात का और ज़कात का। अल्लाह ने फरमाया है कि रमज़ान का महीना सबसे जो है वो अफजल महीना है, सबसे अच्छा महीना है कि, और वो हर मुसलमान पे जो 18 वर्ष से ऊपर का है, हर मुसलमान पे ये मैंडेटरी है कि वो गरीबों को ज़कात भी दे और खैरात भी दे। ज़कात जो है वो आपकी संपत्ति पर होता है। जितने आपके पास सोना है, चांदी है, बैंक बैलेंस है, आपकी संपत्ति है, उन सब पर आपको ज़कात देना फ़र्ज़ है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप साहिब माल हैं, आपके पास संपत्ति है, तो आपको उसका ज़कात गरीबों को देना है। और फ़ितरा होता है कि आपके अपने ऊपर, आपके ख़ुद के ऊपर जो है, आपको हर व्यक्ति के आधार पर, आपके परिवार में 5 व्यक्ति है तो पाँचों व्यक्ति के आधार पर आपको जो है फ़ितरा का एक अमाउंट होता है जो आपको गरीबों को देना। ये कुरान में ज़िक्र है। कुरान में वक्फ़ का कोई ज़िक्र नहीं है। वक्फ़ जो है दुनिया में बनाया गया जो है एक प्रावधान है, और ये नबी पाक जो हमारे थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ज़माने से है। उन्होंने भी अपने कुछ बागीचे को और बाग को जो है वक्फ़ कर दिया था। वक्फ़ का क्या मतलब होता है? दान कर देना। और दान किस लिए करना? धार्मिक कार्यों के लिए। धार्मिक कार्यों के लिए नहीं, सामाजिक कार्यों के लिए। धार्मिक सामाजिक कार्यों के लिए। मतलब कहने का मतलब उसको इसलिए कहा गया अल्लाह के। मैं बताता हूँ मस्जिद का दान अलग चीज़ होता है और वक्फ का दान अलग चीज़ होता है। मस्जिद के लिए तो कोई भी व्यक्ति दान कर सकता है। डायरेक्ट मैं चाहूँ तो मेरे पास ज़मीन में जो है ज़मीन कर दिया दान मस्जिद के लिए, वो वक्फ में नहीं आएगा। वक्फ का मतलब होता है कि वक्फ की संपत्ति को आप अल्लाह के नाम पे इसलिए दान करते हो। इसलिए हम अल्लाह का नाम लेते हैं कि अल्लाह का जब नाम आता है तो उसमें कोई भी व्यक्ति की गुंजाइश नहीं होती है करप्शन करने का। अल्लाह के नाम जब लेते हैं तो किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं होती, किसी प्रकार की कोई भी व्यक्ति, बुरा से बुरा भी व्यक्ति, ये चाह करके भी उसमें अमानत में ख़यानत नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अल्लाह के नाम पर है। लेकिन आप देखिए, अल्लाह के नाम पर होने के बावजूद भी लगातार जो है वक्फ की संपत्ति को लूटा गया है। और ये जो हमारे संपन्न परिवार के जो लोग थे, बड़े बुजुर्गान दीन थे जो हमारे परिवार के, उन लोगों ने पवित्र काम किया, पवित्र दान दिया, ताकि जो मुस्लिम समाज के अंदर जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, जो विधवा हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनका जीवन यापन इस पैसे से चल सके। तो उसके लिए जो जब ये इतनी बड़ी संख्या में जब लोग दान देने लगे, और फिर इसके बाद से अंग्रेज़ों के ज़माने में भी इसके अंदर एक्ट आया, फिर मुग़लों के ज़माने में भी इसके अंदर जो है एक प्रावधान था, फिर नेहरू जी सरकार बनी तब उसमें 1955 में इसके लिए कानून बनाया गया, फिर 95 में इसको अमेंडमेंट किया गया, 2013 में अमेंडमेंट किया गया। तो वक्फ़ की जो प्रक्रिया है, जो वक्फ़ करते हैं वो अल्लाह को हाजिर नाजिर मानकर करते हैं। इसलिए करते हैं कि ताकि जो है कोई उसके अंदर बेईमानी शैतानी नहीं करे, करप्शन नहीं करे।
अब इतनी बड़ी जब संपत्ति आई तो इसको सरकार ने कहा कि एक संचालित बॉडी का निर्माण किया जाए जिसका सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। तो इस संचालित बॉडी का ही नाम है वक्फ बोर्ड, ताकि वक्फ बोर्ड का काम है जिन लोगों ने ज़मीन को दान किया है, पवित्र दान किया है, उसको गरीबों तक, ज़रूरतमंदों तक बिना किसी भी बेईमानी के, बिना किसी करप्शन के, बिना किसी लूट के पहुंचाया जा सके। उसी के कानून को जो बनाने का प्रक्रिया है वही है वक्फ अमेंडमेंट कानून, जिसमें आज हम लोगों ने बदलाव किया है। इसलिए बदलाव किया है कि 2013 में जो कानून बनाया गया था वो कानून तुष्टीकरण के आधार पर मनमोहन सरकार ने जो है बनाया था, अमेंडमेंट किया था, और उसके अंदर पूरी शक्तियां वक्फ बोर्ड को निहित कर दी थी, उन लुटेरों, उन चोरों को निहित कर दी थी। अच्छा, क्या लगता है दानिश जी, बीच में रोक रहा हूँ आपको, क्षमा चाहूँगा, लेकिन क्या लगता है कि जिस प्रकार से कांग्रेस के शासनकाल में मुस्लिम समाज की कई जायज़ या नाजायज़ मांगों को मांगा गया और इस प्रकार से उनका मनोबल हो गया कि आज वक्फ बोर्ड, जो कि आप लोगों का कहना है कि ये बहुत ही अच्छा बिल है और जो गरीब और ज़रूरतमंद लोग हैं उनके हक में है, क्योंकि कुछ मुट्ठी भर लोग जो है वक्फ की जो संपत्तियां हैं उसका दोहन कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि जो गरीब तबके का मुसलमान है, जो पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, गरीब तबके का मुसलमान है जिसकी संख्या भारत में बहुत ज़्यादा है, उन तक क्या आप लोग अपनी बात सही ढंग से पहुंचा नहीं पाए क्या? देखो, भारत के अंदर दो प्रकार के मुसलमान हैं। एक वो मुसलमान जो भारतीय मूल के हैं, भारतीय मिट्टी के हैं, भारतीय खून के हैं, जिनकी संख्या 75% से ज़्यादा है, जो भारतीय परंपरा, भारतीय सभ्यता और भारतीय संस्कृति को मानने वाले हैं। उन्होंने अपनी पूजा पद्धति ज़रूर बदल ली है, लेकिन वो पूरी तरह से भारतीय हैं, जिनको हम लोग पासमानदा या देशज मुसलमान कहते हैं। बाकी जो 15-20% में मुसलमान हैं वो बाहर से आए हैं, विदेशी मुसलमान हैं, चाहे वो ईरान से आए हों, चाहे वो बुखारा से आए हों, चाहे वो अफ़गान से आए हों, चाहे वो अरब मिडल ईस्ट से आए हों, उनकी संख्या है। तो दो प्रकार के मुसलमान, तो जो भारतीय मूल के मुसलमान थे उनके अंदर शिक्षा की कमी, रोज़गार की कमी, तालीम की कमी, वो कारीगर समाज के लोग थे, वो सब्ज़ी उगाते थे, वो रुई धुनते थे, कोई जो है बढ़ई का काम करता था। और ये आंदोलन हमारा आज का नहीं है, ये बाबा कबीर के समय का आंदोलन है। और बाबा कबीर के समय से ये जो जो है छात है, ये जात पात, ये जो है अनटचेबिलिटीज़, ये भेदभाव को दूर करने की मुहिम शुरू आप हुई। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो आज तक यही सुनते हैं कि ये जो छुआछूत है, जात पात का ये जो बंधन है, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज में है, लेकिन आप तो और जो वास्तविकता है उसमें फ़र्क होता है। जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, वो यही है कि 75% जो पसमानदा मुसलमान हैं उनकी जातियाँ आपको नहीं मालूम होगी। राहुल गांधी से पूछ दीजिए, 5 पसमानदा जाति का नाम राहुल गांधी बता दें। मैं चुनौती देता हूँ। इस देश में पसमानदा शब्द को किसने इंट्रोड्यूस किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले कोई पसमानदा शब्द जानता भी था क्या? इन्होंने क्या किया? इन्होंने 75% देशज मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बनाया। और ग़ुलाम कैसे बनाया? इस्लाम के डर पे, अल्लाह के डर पे, शरिया के डर पे। और जहाँ मज़हब आ जाता है लोग वहाँ सोचना बंद कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ से भी हुआ। हर चीज़ में सिंदूर लगाना हराम है, लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया। बस मौलाना ने कह दिया सिंदूर लगाना हराम है तो हराम है। मुस्लिमों में भी सिंदूर लगाया जाता है। अरे हाँ भाई, तो क्यों? सिंदूर क्या है? सिंदूर क्या है? सिंदूर क्यों हराम है? नहीं, एक आम आदमी के बीच में जो आप ऐसे बात करो पत्रकार होकर के, तो सोचिए गरीब मुसलमान का जो जाहिल है उसका क्या हाल होगा। सिंदूर क्या है? क्यों हराम होगा सिंदूर? लॉजिक होना चाहिए ना, दिमाग होना चाहिए। क्यों हराम होगा सिंदूर? साड़ी पहनना क्यों हराम होगा? कौन सा तर्क है साड़ी पहनना हराम है? कोई लॉजिक होगा ना। मंगलसूत्र लगाना हराम है, क्या किस लॉजिक से हराम है? क्योंकि मौलाना ने बोल दिया तो हराम हो जाएगा? अरे लॉजिक, दिमाग से काम कीजिए। जब आप पत्रकार शॉक्ड हो रहे हैं, हम इसलिए जानना चाह रहे हैं कि एक आम आदमी नहीं जानता है इन सारी तो बातों आम आदमी को बताना पड़ेगा ना। वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी को तो तालीम नहीं दिया गया। उसको तो इस्लाम का, शरिया का, कुरान का डर दिखा करके कहा गया कि साड़ी मत पहनो भाई, गैर इस्लामिक है। मंगलसूत्र मत पहनो, गैर इस्लामिक है। सिंदूर मत लगाओ, गैर। अरे ये भारतीय संस्कृति है। और इन जाहिलों को समझना चाहिए, ये जो मौलाना मुल्ला बैठे हुए हैं, कि तुम किसको जाहिल बना रहे हो। संस्कृति, कल्चर और पूजा पद्धति दो अलग चीज़ होती है। मेरी पूजा पद्धति है कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा, और मेरा कल्चर है कि मैं टीका लगाऊंगा, मेरा कल्चर है कि मैं होली मनाऊंगा, मेरा कल्चर है कि मैं साड़ी पहनूंगी मेरे घर की महिला, मेरा कल्चर है कि सिंदूर लगाएंगी मेरी घर की महिला। तो दोनों में फ़र्क होता है। इन्होंने इस फ़र्क को मिटाने की कोशिश की। इन्होंने अरबिक और इस्लामिक कल्चर को थोपने की कोशिश की, और इन्होंने जानबूझकर इसलिए किया कि अगर ऐसा नहीं करेंगे और पासमानदा समाज के बच्चे तालीम हासिल कर लेंगे, उनके अंदर जागरूकता आ जाएगी, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड
और ये जो मदरसे चलाने वाले जो दलाल हैं, जो पसमानदा गरीब बच्चे के फटे हुए कपड़े का फ़ोटो लेकर के सऊदी अरब जाता है और वहाँ से करोड़ों रुपया लेकर के आता है। तो जब पसमानदा बढ़िया कपड़ा पहनने लगेगा मेरी तरह, तो फिर वो फ़ोटो किसका दिखाएगा जाके सऊदी अरब में? पैसा कहाँ से भीख माँग के लाएगा? तो इसलिए उसने कहा कि ये पासमानदा को फ़कीर बने रहने दो, इस पासमानदा को जो है गरीब बने रहने दो, इस पासमानदा को जो है पिछड़ेपन में रहने दो। अगर इसके अंदर तालीम आ गया, इसके अंदर एजुकेशन आ गया, इसके अंदर अवेयरनेस आ गया, तो ये जो 15% जो सो कॉल्ड अपने आप को जो कहते हैं कि मैं मुसलमानों का रहनुमा हूँ, मुसलमान के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, तबलीग जमायत हो, जमायत इस्लामी हिंद हो, इन सब में एक भी पासमानदा को इन्होंने दरबान तक रखने की कोशिश नहीं की। एक दरबान भी आपको वहाँ पासमानदा समाज का नहीं मिलेगा। मतलब उनकी गरीबी को दिखाकर हम अमीर हों लेकिन उनको कोई जगह न दे। और जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पे जो कब्जा है, ये तबलीगी जमात, जमायत इस्लामी हिंद, देवबंद सब ने कर रखा है, सब ने कर रखा है। और इनका फ़ोटो जब रमज़ान आता है तो उत्तर प्रदेश, बिहार के जो गरीब गांव के जो गरीब मुसलमान है, जो पासमानदा मुसलमान है, झोपड़ी में जो रहता है, जो चावल नमक खाता है, जो सत्तू सान के खाता है, जिसके तन पे कपड़ा नहीं है, उसका फ़ोटो खींचेगा, उसकी झोपड़ी का फ़ोटो खींचेगा और फ़ोटो क्लिक करके ले जाएगा सऊदी अरब में और दिखलाएगा, देखिए ये हमारे मुसलमान जो हैं गरीब हैं, बेवा हैं, मिस्कीन हैं, इनके लिए मदद कीजिए। और वहाँ से तो सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट तो अरबों अरब रुपया जो है दान करता है, रमज़ान में चैरिटी करता है, और वहाँ से लेकर के आता है और अपना घर भरता है, अपना घर आलीशान बनाता है। ये कौन बताएगा, कौन जानता है इस बात को? इसलिए हम कह रहे हैं कि ये पासमानदा के हक और हकूक़ की लड़ाई है, और इसमें जो नीतीश कुमार जी ने साथ दे करके जो किया है वो काबिल तारीफ़ है। वो पासमानदा समाज कभी उसको भूल नहीं सकता है। चलिए, नीतीश कुमार की तो आप तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल हमारा रहेगा। कहा जाता है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी साथ ले डूबेंगे। तो कहा जाता है कि बीजेपी के पास में तो वैसे भी मुस्लिम वोट की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती है, जो कुछ मुट्ठी भर मुसलमान जदयू के साथ में थे, आपके चक्कर में नीतीश कुमार के साथ लगता है वो मुट्ठी भर मुसलमान भी दूर हो गए, धड़ाधड़ विकेट गिरना चालू हो गया जदयू का। तो क्या लगता है 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश की स्थिति क्या आप लोगों ने बना दी? सबसे पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी वोट बैंक के तराजू में तौलकर कोई निर्णय नहीं लेती। अगर हम वोट बैंक के तराजू में तौलकर निर्णय लेते हैं तो हम ट्रिपल तलाक को समाप्त नहीं करते, हम वक्फ अमेंडमेंट बिल नहीं लाते। ये हमारा कमिटमेंट था, ये हमारी गरीब मुस्लिम महिलाओं बहनों के प्रति प्रतिबद्धता थी, दलित पसमानदा समाज के लिए हमारी प्रतिबद्धता थी कि हम उनके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। इस बात को कौन झुठला सकता है कि ट्रिपल तलाक के माध्यम से हमारी बहनों की ज़िंदगी बदतर हो रही थी। आज ट्रिपल तलाक कानून बंद करने के बाद हमारी बहनों की ज़िंदगी में अगर खुशहाली आई है तो क्या कोई इसको झुठला सकता है? क्या हमने इस वोट बैंक को सोच करके किया था? नहीं। हम समाज के अंदर अगर कहीं कुरीतियाँ होंगी तो उसके लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, बिना किसी वोट बैंक की राजनीति के। उसी प्रकार से वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर हम वोट बैंक की राजनीति करते तो कभी नहीं लाते, लेकिन हमारी प्रतिबद्धता थी कि जो संस्था जिसके पास इतनी संपत्ति हो और जिसके लिए वो संपत्ति बनाई गई है वो आज भीख मांग रही हो रोड पे, उसकी औरतें जो हैं ट्रैफिक सिग्नल पे बैठ करके जो है अल्लाह के नाम पे भीख मांग रहे हैं, उनके बच्चे जो है गैरेज में काम कर रहे हैं, उनके घर पर जो है उनके सर पर घर का साया नहीं है, उनको अस्पताल इलाज करने के लिए नहीं है। तो ये हमारा कमिटमेंट था उनको इंसाफ दिलाना, और नरेंद्र मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल के माध्यम से इंसाफ दिलाया। एक बात। दूसरी बात कि जो नीतीश कुमार जी के चंद कुछ लोग जिनको आज से पहले कोई जानता भी नहीं था, इस माहौल में इस्तीफ़े देने के कारण आप लोग माइक लेके पहुंच गए और उनको जानने लगे कि फ़लाना साहब है, फ़लाना साहब है। उनकी अपनी खुद की कोई हैसियत नहीं, मुस्लिम समाज में उनकी कोई हैसियत नहीं, मुस्लिम मोहल्ले में उनको एक व्यक्ति, एक बच्चा सलाम करने वाला नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार के रहमो करम पे नेता बने, और जब आप नेता बने तो आपकी क्या जो है योगदान है मुस्लिम समाज में? जो कुछ भी योगदान है मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी का है। और जो नीतीश कुमार जी के साथ जो प्रोमिनेंट लीडर हैं, अंजुम आरा हैं, खालिद अनवर हैं, बाकी जो लोग हैं, सब लोग बने हुए हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए कोई फैक्टर नहीं है, बल्कि जैसे पसमानदा समाज को भला मिलेगा इस वक्फ अमेंडमेंट बिल से, उनकी ज़िंदगी में बदलाव होगा, वो सब हमारे साथ खड़े होंगे, वो सब हमारे साथ रहेंगे। मतलब खरपतवार की सफाई हुई है। निश्चित तौर पर जो काले कौवे जो मंडरा रहे थे ना, काला पट्टा बांध करके, उन सारे काले कौवे को यहाँ से आसमान से साफ़ कर दिया गया है।
अब इस आसमान में जो है अच्छी अच्छी चिड़िया जो हैं, कबूतर हैं, वो सब जो है दिखेंगे आपको। तो जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे मीडिया प्रभारी भाजपा के दानिश इकबाल। लगातार अपनी बातों को बेबाकी से बोलने के लिए जाने जाते हैं। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर काफ़ी अच्छे तरीके से अपनी बातों को समझाया, राहुल गांधी के विषय पर भी बोला। इन तमाम मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी टिप्पणी को दर्ज करें। तब तक के लिए दे इजाज़त, नमस्कार।